Environment is everything that surrounds us, but it affects an organism during its lifetime. Now, what is environment? Environment में हम दो तरह के सिस्टम डिस्कस करते हैं. एक वो सिस्टम जो कि नेचुरली मौजूद है, विच इज़ कॉल्ड द नेचुरल सिस्टम. इसको फिजिकल सिस्टम भी कहते हैं. एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इन एनवायरमेंटल स्टडी इज़ द ह्यूमन सिस्टम. इट आल्सो कॉल्ड द मैन मेड activities. So those activities are related with certain production and services. Now today we'll discuss the one of the area where we have the natural environmental system. So this include the drought. So drought is a period of below average precipitation in a given region, resulting in prolonged shortage in its water supply, whether atmospheric surface or groundwater. A drought can last for month or year. नाउ ड्राउट क्या है? इसको हम उर्दू में खुशक साली भी कहते हैं. ये एक महीने के लिए भी हो सकती है कि बारिशें नहीं हुई और हमारी जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, जब ज़रूरत थी पानी की तो उस वक्त बारिश ना होने की वजह से जो क्रॉप्स हैं वो सफ़र हुई, उसकी प्रोडक्शन कम हुई. एंड इट मे प्रोलॉन्ग ईयर और इवन डिकेड्स. सो दैट एक्चुअली सफ़र नॉट ओनली द सरफेस वाटर बट आल्सो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड वाटर, क्योंकि सरफेस पे भी हमें वाटर के रेजरवायर उस जगह पे कम मिलेंगे और जो ग्राउंड वाटर है जिसे हम एक्विफर्स कहते हैं, यानी वो रेजरवायर जो ज़मीन के नीचे मौजूद हैं, वहाँ पर भी पानी की कमी हमें महसूस होगी. एंड दोज आर एक्चुअली द डेजर्ट एरियाज. Now, it can have a substantial impact on the ecosystem and agriculture of the affected region. Drought can persist for several years. Even a short, intense drought can cause significant drainage and harm the economy. So the country like Pakistan, it has semi-arid and arid type of climate. So about 60 to 70% of the total Pakistan area जो है वो वहाँ पर हमें बारिशें 20 इंच सालाना से कम मिलती हैं. सो हम देखते हैं कि ज़्यादातर इसका जो इलाका जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट वो नहीं है जहाँ पर सैंड पार्टिकल मौजूद हैं. डेजर्ट वो भी एरिया है जो कि कूल एंड कोल्ड टाइप क्लाइमेट है, लेकिन बारिश कम हो रही है वहाँ पे, वेजिटल कवर कम मिलता है. सो दैट टाइप ऑफ एरिया इज़ कॉल्ड द डेजर्ट एरिया. सो जब हम देखते हैं कि इसकी रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन एयर में कम मौजूद है तो उसका इम्पैक्ट उसकी इकोसिस्टम पे भी है. यानी इकोसिस्टम में मौजूद जो वहाँ पर हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ है या एनिमल लाइफ है या ह्यूमन लाइफ के हैबिटेट्स मौजूद हैं, वो भी इस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है. Now, meteorological drought is brought about when there is a prolonged time with less than average precipitation. Meteorological droughts usually precede the other kind of droughts. So जब हम meteorological drought की बात करते हैं तो meteorological variable इसमें शामिल हैं, यानी वो तमाम weather के elements जिसमें precipitation है, rainfall है, इसी तरह से temperature है और उसकी minimum maximum है temperature का. Same is the case with the wind direction, velocity of the wind है, now pressure of the air है. So all these are actually associated with the meteorological drought. So जब बारिश होती है तो वो हवाओं की वजह से भी हो सकती है, और हवाओं के रास्ते में अगर पहाड़ वाक़े हैं तो वहाँ पर ओरोग्राफिक इम्पैक्ट की वजह से रेन होगी और उस एरिया की जो लाइफ है वो उसमें क्रॉपिंग भी हो सकती है, उसमें हैबिटेट एनिमल्स के भी होंगे, उसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स भी होंगी क्योंकि वाटर सप्लाई वहाँ पे है. लेकिन अगर वो पहाड़ हवाओं के रुख के मतवाजी वाक़ हुए हैं, पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड है, तो जैसे बलूचिस्तान है तो विंड्स आती हैं साउथ से अरेबियन सी से, लेकिन बिला रोक टोक जो है वो आगे निकल जाती हैं. सो दैट एरिया इज़ अंडर जो ड्राउट एरिया एंड दैट्स वाई बलूचिस्तान इकोनॉमी जो है इज़ कंट्रोल्ड बाय माइनिंग बट नॉट ऑन द एग्रीकल्चर एज वी हैव इन पंजाब. Now, agriculture droughts are affect crop production or the ecology of the range. This condition can also raise a change in the precipitation level.
So as we have already discussed it कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो सीजनल अगर रेन नहीं है या एक्सेसिव रेन हो गई है तो उससे जो है इस पे इसकी प्रोडक्शन पे इसका इम्पैक्ट है. Now the soil condition and erosion triggered by a purely poorly planned agriculture endeavors cause a shortfall in water available to the crops. So when we have excessive rainfall, तो उससे क्या होगा, जो soil है erode होगी और वो अपने साथ पानी उसको साथ लेके आगे निकल जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ सॉइल विच वाज एक्चुअली eroded बाय द वाटर वाज एक्चुअली द फर्टाइल सॉइल, और वो जब फर्टाइल सॉइल की लेयर नहीं रहती तो क्रॉप प्रोडक्शन कम होगी. सो इसी तरह से अगर बारिशें कम हैं तो क्रॉप की प्रोडक्शन भी कम है. Now this slide belongs to the Aral Sea, which is actually to the south of the Russian Federation. यहाँ पर hydrological जो droughts हैं, यानी बारिशें कम होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं कि उस लेक में पानी की मिकदार कम होगी एंड जो वहाँ सरफेस है कंडीशन उसमें स्क्रैचेस पड़े हुए हैं जो कि कम बारिश की वजह से सरफेस की जो कंडीशन है वो चेंज हो गई. एंड you can see here a standard ship which actually by because of the retreat of the Aral Sea. Now this slide belongs to the African continent. The affected area in the western Sahel belt during the 2012 drought. ये जो डार्क शेड एरिया है बेज कलर का, ब्राउन कलर का, ये टू द साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट है और नॉर्थ में इसके सहारा है, लेकिन इसका जो साउथ है सहारा डेजर्ट का वहाँ पानी कम होने की वजह से ये एरिया जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे सफ़र हुई और जो क्रॉपिंग लैंड था वो उसमें शॉर्टेज आ गई और इस तरह से वहाँ की प्रोडक्शन कंट्रीज़ की कम हो गई और उनका एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकोनॉमी थी उसमें उनको डेफिसिट मिला. Now here we have a lake which again located in the African continent, Lake Chad. In a 2001 satellite image, we can see the lake has shrunk by 95% since 1960. अब इसमें आप देख सकते हैं कि विद इन 40 years इसके जो रेजरवायर था वाटर सरफेस का वो कम हुआ और इतना कम हो गया कि उसमें अब 5% वाटर मौजूद है एंड जबकि 95% एरिया कवर्ड बाय वाटर वो श्रिंक हो गया या वेपरेट हो गया पानी वहाँ से. एंड दिस इज़ आल्सो रिलेटेड विद द साहेल एरिया विच इज़ टू द साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट. Now these kind of plants are used or can survive in the drought areas. So these are called the cactus plants. और ये plants जो हैं वो इनकी कम बारिश में ये survive कर सकते हैं. So is well adapted to survive long period of drought. Hydrological droughts is brought about when the water reservoir available in the source such as aquifer, lake and reservoir fall below the statistical averages. सो हम जैसे पाकिस्तान में देखते हैं कि वो जो रेजरवायर हैं वो तरबेला की रेजरवायर है आर्टिफिशियल जिसमें हमने उसको पानी को जमा किया, मंगला रेजरवायर है एंड लेक्स विच आर नेचुरली द पॉन्ड ऑफ वाटर, नेचुरल पॉन्ड ऑफ वाटर, दोज आर एक्चुअली द टोटली कंट्रोल्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल ड्राउट्स. यानी अगर दर्जा हरारत ज़्यादा है तो पानी वेपोरेट कर जाएगा और वहाँ पानी की मिकदार कम रह जाएगी. इसी तरह से बारिश कम है तो जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर हमने बनाई है तरबेला डैम के लिए या मंगला डैम के लिए वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी. सो दोज हैव इम्पैक्ट ऑन द रिजर्वायर और लेक और द एरिया वेयर वी हैव द वाटर ponds.